नमस्कार, मैं लावण्य गुप्ता। आज हमारे विद्यालय में स्वदेशी सप्ताह का तीसरा दिन था, जिसमें बहन स्नेहा ने बताया कि हमारा भारत कैसे विश्व गुरु बन सकता है और साथ में हमारे भारत का जो पैसा है वो हमारे देश में ही रहे और देशों में ना जाए। और बहन श्रुति द्वारा एक कविता प्रस्तुत की गई, जिसमें बताया कि ब्रिटिश काल में कैसे सारे संसाधनों को नष्ट कर दिया गया था और अब समय है पुनर्जागरण का। धन्यवाद। नमस्कार, मैं स्नेहा तिवारी कक्षा सप्तम सा की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष स्वदेशी सप्ताह पर अपने विचार लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। हम सभी जानते हैं कि पहले हमारा देश स्वतंत्र और विकसित हुआ करता था, फिर धीरे धीरे भारत की ख्याति दूसरे देशों में भी फैलने लगी। विदेशी नजरों में भी हमारा भारत आ चुका था। अब विदेश किसी न किसी बहाने से हमारे भारत में घुसने लगे और भारत में फूट डालो और राज करो की नीति पर आगे बढ़ने लगे। इन्हीं विदेशियों के कारण हम कई सौ वर्षों तक विदेशियों के अधीन रहे। फिर कहीं जाकर हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। हमें आज़ादी तो मिल गई, लेकिन अभी तक हम आत्मनिर्भर नहीं हैं। हम हर छोटी छोटी चीज़ के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। हम चाहते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बने और विकसित हो, लेकिन हम ये भी तो जानते हैं कि आज के समय में वही देश विकसित है जिसके यहाँ उसकी ज़रूरतों के सामान उसके खुद के देश में ही बनते हैं। ऐसे में तो ये स्वाभाविक सी बात हो जाती है कि दूसरे देश हमारी निर्भरता का फ़ायदा उठाकर अपने मनमाने दाम पे हमें सामान बेचेंगे और हमें मजबूरी में उसे खरीदना भी पड़ेगा। ऐसे में आज के समय में स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। लेकिन क्या सिर्फ कहने से हमारा देश विकसित हो जाएगा, या तो फिर सिर्फ कहने से ही हमारा देश आत्मनिर्भर बन जाएगा? नहीं बनेगा। हमें इसका पालन भी करना होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी कुछ दिनों में हमारे कई त्यौहार भी आने वाले हैं, जैसे दशहरा और दिवाली। इन त्योहारों में जहां हम अपने देश की मिट्टी के बने दिए जलाने चाहिए, वहां हम मेड इन चाइना के बने कैंडल जला रहे हैं, मेड इन चाइना के बने पटाखे फोड़ रहे हैं। इससे हमारा वातावरण भी प्रदूषित होता है, साथ साथ हमारे भारत का पैसा दूसरे देश में भी जाता है। इसलिए हमें अपने देश की वस्तुएं ही उपयोग में लानी चाहिए, साथ साथ भारतीय ऐप्स का ही प्रयोग करना चाहिए, चाहे वो शॉपिंग की हो चाहे वो पढ़ाई की हो। इससे हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहेगा, साथ साथ हमारा भारत विकसित भी होगा, क्योंकि सरकार जो हमसे टैक्स के रूप में पैसे लेती है उसे भारत को विकसित बनाने में लगाएगी। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बस इतना ही कहना चाहूँगी कि लोगों को आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाना है, उन्हें स्वदेशी वस्तुओं का लाभ बताना है। लोगों को आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाना है, उन्हें स्वदेशी वस्तुओं का लाभ बताना है। अर्थव्यवस्था में सबको भागीदारी निभाना है, हम सबको यथासंभव स्वदेशी ही अपनाना है। हम सबको यथासंभव स्वदेशी ही अपनाना है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मेरा नाम श्रुति कुमारी है। मैं कक्षा नवमी की छात्रा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह स्वदेशी सप्ताह चल रहा है, इसी के उपलक्ष्य में मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है आओ स्वदेशी को अपनाएं। एक समय की भूमि विश्व गुरु कहलाती थी, दुनिया भर की सकल भारत में पाई जाती थी। हर भारतीय था तब श्रेष्ठ, भारत का मान उच्चतम था, सकल सृष्टि में हर जन का मत हिंद देश श्रेष्ठम था। देश पर विपत्ति में आकर इसको सब मजबूत बनाए, देश रक्षा के हित को लेकर आओ स्वदेशी को अपनाएं। फिर तो काली दृष्टि लेकर आए दुष्ट अंग्रेज यहाँ, बहाना था करना व्यापार, मन में षड्यंत्र रूप रहा। मिलकर चले देश लूटने, कुछ गद्दार हमारे थे, देश हुआ था छिन्न-भिन्न, सभी तब प्रभु सहारे थे। अतीत की काली गलती फिर से अब हम ना दोहराए, देश रक्षा के हित को लेकर आओ स्वदेशी को अपनाएं। डॉलर भी तब 1 रुपये से नीचे अंका जाता था, हीरे मोती जवाहरात तब भारत से लूटा जाता था। धर्म ग्रंथ किए नष्ट, हर रूप में देश बेहाल किया, जो विज्ञान छुपा भारत में उसे भी कंगाल किया। करे स्मृति को ताजा, देश हित में सब आगे आए, देश रक्षा के हित को लेकर आओ स्वदेशी को अपनाएं। अगर स्वदेशी को पूर्ण रूप से जीवन में अपनाएंगे, पैसा रहेगा अपने पास, धनिक सभी बन जाएंगे। विदेशी के मन से बहिष्कार, स्वदेशी जीवन जीना होगा, भारत के संरक्षण की खातिर यह घूंट अब पीना होगा। जो त्या विदेशी क्षमन में भारतीय को अपनाएंगे, सत्य कहे शैल एक दिन भारत विश्व गुरु कहलाएंगे। धन्यवाद।